वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम का जिक्र आते ही रूह कांप जाती है और ऐसा लगता है कि कहीं ये शब्द हमारी ज़िंदगी में तो नहीं आएगा। एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही हर व्यक्ति को लगता है कि कहीं ये हमारा भविष्य तो नहीं। ज़्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं, ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, ऐसी औलादें होती हैं जो अपने माँ-बाप को जब उनको उनका सहारा बनना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम। आज अपनी वीडियो में इस छोटे से टॉपिक पे बात करूँगी। कहने को तो छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। वृद्धाश्रम एक ऐसा नाम है, किसी कवि ने खूब कहा है कि अगर वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम को एक कर दिया जाए, तो किसी को माँ-बाप मिल जाएँगे और किसी को बच्चे मिल जाएँगे। दोनों एक दूसरे के सहारे ज़िंदगी जी ही लेंगे। जी हाँ, आज एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगी आपको, जिसको सुनने से आपको हो सकता है कि कुछ अच्छा लगे। तो बात करते हैं एक समय की। एक शहर में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। रामलाल बहुत ही मेहनती था। उसने इतनी मेहनत करी अपनी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। एक गाँव से निकला रामलाल शहर में अपनी अच्छी पोज़ीशन बनाने में, सोचने की बात है कि उसने कितनी मेहनत की होगी। उसने एक अच्छी बिल्डिंग तैयार की, अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया-लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया। रामलाल ने एक अच्छा बिज़नेस खड़ा किया और उस बिज़नेस को चलाने और सँभालने में उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी। अब उम्र का कुछ ऐसा तकाज़ा था कि रामलाल अपना बिज़नेस सँभाल नहीं पा रहा था। उसने अपना सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया। बेटे को सारी ज़िम्मेवारी देके वो आराम से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। घर में अपनी बहू और पोते के साथ खुश रहना चाहता था। रामलाल की पत्नी बहुत समय पहले उसको छोड़ के चली गई थी, लेकिन उसको लगता था कि उसकी बहू, बेटा और पोते के साथ ज़िंदगी अच्छे से निकल जाएगी और कभी भी पत्नी की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में जीवन साथी के बिना कुछ भी नहीं। कुछ समय अच्छे से बीता, लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, एक दिन रामलाल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। रामलाल को खांसी शुरू हुई और उसकी खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं, लेकिन इन्फेक्शन एलर्जी टाइप की खांसी है। हो सकता है धीरे-धीरे ठीक हो या एज के हिसाब से हो सकता है थोड़ी बहुत रह भी जाए। बहू को लगा कि अगर रामलाल घर में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, बच्चा छोटा है, उनसे इन्फेक्शन हो जाएगा। बहू ने बेटे के दिमाग में डाला कि उनको कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। बेटे ने भी बहू की बात मानी। दोनों बातें कर रहे थे, तभी बात रामलाल के कानों तक पहुंची। बहू कह रही थी अपने पति से कि ऐसा करते हैं, बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए, घर में भी हर जगह गंदगी फैल रही है। पिताजी का जहाँ मन करता है वहीं बैठ जाते हैं, वहीं खांसना और थूकना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। रामलाल अंदर से सुन रहा था। जैसे ही सुना, उसको एकदम रूह कांप गई और रोता हुआ अकेला बैठ गया। क्योंकि जिस दिन से रामलाल को खांसी लगी थी ना, उस दिन से उसका खाना पीना सब अलग हो गया था। घर के नौकर उसको खाना देने आते थे। रामलाल अलग कमरे में रह रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जब वो अलग कमरे में रह रहा है, खाना नौकर दे रहे हैं, फिर बहू को या पोते को इन्फेक्शन होगा तो कैसे होगा। अगले दिन सुबह तक रामलाल सोचता रहा कि उसको क्या करना चाहिए। उसको लगा कि उस बेटा उससे कहे, उससे पहले मैं ही बेटे से कुछ कह दूंगा। यही बातें सुनते सोचते सुबह कब हो गई रामलाल को पता ही नहीं लगा। सुबह हुई और रामलाल का बेटा आया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी रामलाल ने भी कहा, बेटा मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। बेटा बोला, पिताजी पहले पहले आप। बेटे को लगा कि अगर पहले मैं अपनी बात कह दूंगा तो पिताजी पता नहीं क्या कहना चाहते हैं और हो सकता है बोल ना पाए, इसलिए पहले उनको ही बोलने देता हूँ। रामलाल बोला, देखो बेटा, मैं ठीक नहीं रह रहा हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में कहीं तुझे या बहू को, पोते को कुछ हो जाए तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अब अवस्था के अनुसार
और उम्र के लिहाज से मुझे लगता है कि मुझे अपने ही दोस्तों में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे वृद्धाश्रम में रहना चाहिए। बेटा मन में बहुत खुश हुआ। मन ही मन सोचने लगा, अरे पिताजी ने तो वही बोल दिया जो मैं कहना चाहता था। अब तो अच्छा हो गया ना, अब मैं बुरा भी नहीं बनूंगा और पिताजी यहाँ से चले भी जाएंगे। जैसे ही रामलाल की बात सुनता है बेटा खुश होता है, लेकिन दिखावा करता है कि जैसे नहीं नहीं पिताजी आप हमारे साथ रहेंगे। नहीं बेटा, अब मैं वृद्धाश्रम में रहूँगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा ही कीजिए। अभी बेटा घर दरवाजे से बाहर निकल ही रहा था, तभी रामलाल ने फिर से आवाज़ लगाई, अरे बेटा सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनते जाओ। बेटा फट खुशी के मारे पीछे मुड़ा। उससे रुका नहीं जा रहा था, सोच रहा था कब जैसे बीवी के पास पहुंचूं और एक खुशखबरी सुनाऊं कि पिताजी वृद्धाश्रम जा रहे हैं। बोला, बोलो पिताजी क्या कहना चाहते हो। बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी बीवी और बच्चे को लेकर कहीं और इंतज़ाम कर लो, कहीं और घर ले लो। मैं अपने इस बनाए हुए घर को ही वृद्धाश्रम में परिवर्तन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये घर मेरे ही जैसे लोगों के साथ भरा रहे और हम आपस में बैठ के अपनी ज़िंदगी का अच्छा पल जिएं। बेटा पिता की बात सुनकर बहुत ही हैरान हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अब वो कुछ कहने लायक भी ना बचा था। तो उससे रामलाल भी खुश हो गया और उसको लगा कि अगर ऐसा करूँगा तो हो सकता है ऐसे कई और बेटे हैं दुनिया में जो माँ बाप को इस अवस्था में छोड़ना चाहते हैं, उनको भी सबक मिले। रामलाल को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने अपने ही बनाए हुए घर में वृद्धाश्रम खोला और अपनी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत की। लेकिन बहू बेटे को मुश्किल हुई अपना दोबारा से सेटल होने में। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जिस अवस्था में माँ बाप को हमारी ज़रूरत होती है ना, उस अवस्था में उनको छोड़ा नहीं करते। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब माँ बाप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाते। फिर जब माँ बाप बूढ़े हो जाते तो हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि हम इन्हें छोड़ देंगे। दोनों तरफ बात बिल्कुल वैसी ही होती है। जैसे माँ बाप बच्चों को नहीं छोड़ सकते, ऐसे बच्चों को भी माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी कहानी को यहीं विश्राम देती हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करेगा लाइक और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में ना छोड़ के आए और सारा परिवार मिलजुल के रहे।